एक और बड़ी खबर लखनऊ से जुड़ी हुई। समाजी कारकुन अमीक जामई गिरफ्तार किए गए हैं। गांधी जी के मुजस्मे के पास खामोश एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस पर बदकलामी का इल्जाम लगा है। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, प्रोफेसर रमेश दीक्षित के साथ बदकलामी की गई है। पुलिस पर बदकलामी का इल्जाम लगा गया है। लखनऊ से ये काफी अहम खबर है। गांधी जी के मुजस्मे के पास खामोश एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई है, जिसके चलते समाजी कारकुन अमीक जामई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, प्रोफेसर रमेश दीक्षित के साथ पुलिस पर बदकलामी का इल्जाम लगा है। आपको बता दें कि पुलिस पर बदकलामी का इल्जाम लगा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़ चुके हैं। तारिक, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तारिक, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? नाज़रीन, आपको बता दें कि गांधी जी के मुजस्मे के पास खामोश एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई, जिसके चलते समाजी कारकुन अमीक जामई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने बदकलामी की प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा और प्रोफेसर रमेश दीक्षित के साथ। लखनऊ से ये काफी अहम खबर है, जहां पर समाजी कारकुन अमीक जामई को गिरफ्तार कर लिया गया है। खामोश एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई है। हमारे साथ तारिक कमर जुड़े हुए हैं। तारिक, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से खामोश एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई है और उसी के चलते समाजी कारकुन जो है गिरफ्तार हो गए हैं, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बेनज़र, देखिए, मैं लोकेशन पर मौजूद हूँ। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है कि लोगों ने पुलिस से बाकायदा दरखास्त की कि हम गांधी जी के जो मुजस्समा लगा हुआ है उसके कदमों में बैठना चाहते हैं। आज हमने रोजा रखा है, हमारा वहाँ से फास्टिंग कर रहे हैं गांधी जी के उसूलों को बचाने के लिए, मुल्क की यकजहती के लिए, सलामती के लिए। और हम सिर्फ पार्टी के फेवर में या खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे, हमें सिर्फ खामोश बैठने दिया जाए। लेकिन अजीब मंजरनामा देखा है कि पुलिस ने खामोशी से लोगों को बैठने भी नहीं दिया गया है वहाँ पर, और बाकायदा तौर पर पहले तूतू में हुई है, वहाँ पे हफ्तापाई की हुई है और फिर अमीर जाने की पिटाई की है और वो पुलिस उनको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गई। और देखिए, यहाँ पर सिर्फ अमीर जामा ही नहीं बल्कि शहर के बहुत मुअज़्ज़िज़ लोगों में, जिनका शुमार है प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, कई जिम्मेदार सीनियर जर्नलिस्ट प्रोफेसर रमेश दीक्षित और कई अहम लोग थे, जिन्होंने कहा यही था कि हम खामोशी से बैठेंगे और अपना एहतजाज इस हवाले से दर्ज कराएंगे कि मुल्क की सूरत हाल अच्छी नहीं है, गांधी जी के उसूलों को बचाने की जरूरत है, अहिंसा के पैगाम को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लिहाजा हमें खामोशी से बैठने दिया जाए। लेकिन पुलिस ने बाकायदा तौर पर उन्हें वहां से उखाड़ फेंका है, उन्हें भगाया है, फिर उनके साथ बदकलामी की है और बहालत मजबूरी उनको ऑर्डर में बिठाकर रवाना कर दिया गया है और अनिल जामई को पुलिस अपने साथ ले गई है। अभी हम ये तफ्तीश कर रहे हैं कि कौन से थाने में उनको ले गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि हजरतगंज कोतवाली या थाने में उनको रखा है, तो देखते हैं कि मंजरनामा कैसे बदलता है। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक है कि लोगों को खामोश भी बैठने नहीं दिया जा रहा है उसूलों के नाम पर, गांधी की अहिंसा के नाम पर। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क और किस सिमत में अब सफर कर रहा है। बिल्कुल तारिक, अभी तक ये बात की जा रही थी, लीडरान या चाहे फिर इंतजामिया हो, वो ये बातें कह रहे थे कि क्योंकि वायलेंस होती है तो इस तरह का रवैया इसलिए अपनाया जाता है। लेकिन ये तो पुरअमन एहतजाज की बात हो रही थी, तो उन पर भी सेम जो है सेम प्रोसीजर अपनाया जा रहा है, उन पर भी जो है वही तरह की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने साफ कहा है, रमेश दीक्षित ने साफ कहा है, कल लखनऊ में बीजेपी के कारकुनान ने एहतजाज किया, एबीवीपी के कारकुनान ने एहतजाज किया, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। बाकायदा जो कुछ वो कर रहे थे, जो कुछ वो कह रहे थे, खुली उन सब बात हो रही थी। लेकिन आज जब गांधी जी के नाम पर, गांधी के उसूलों के नाम पर बात कहने के लिए लोग करके निकले हैं, बल्कि खामोशी से बैठने के लिए लोग निकले हैं, तो उन्हें खामोश बैठने की इजाजत भी नहीं है ताकि कोई मैसेज कन्वे ना हो जाए। तो देखिए, अपने आप में ये बहुत अफसोसनाक है। अगर लोग खामोशी से भी अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं तो पुलिस इंतजामिया हुकूमत के इशारे पर ये सब नहीं करने दे रही है। और देखिए, ऐसा महसूस हो रहा था कि सिर्फ 8-10 लोगों के लिए सैकड़ों पुलिस वाले वहां मौजूद थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस कदर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मतलब
फ्रीडम छीन ली गई है एक्सप्रेशन की, लोगों को अपनी बात कहने का हक नहीं दिया जा रहा है, तो अजीब सा मंजरनामा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। एक तरफ हुकूमत सबके साथ सबके विश्वास की बात करती है, दूसरी तरफ लोगों को खामोशी से एहतजाज करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। तो ये अपने आप में काबिल गौर है, बारिश तशवीश और अफसोसनाक है मुनव्वा। बिल्कुल बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका।